वेलकम स्टूडेंट्स। अब जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल लाइन या इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू डाइपोल क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू डाइपोल। यहाँ सबसे पहले वी कंसीडर अ डाइपोल। हमने एक डाइपोल कंसीडर कर लिया जिसकी लेंथ 2a है। ये सेंटर पार्ट है उसका, तो ये हाफ हो गई। और एक लाइन जो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, दैट इज इक्वेटोरियल लाइन। इसी लाइन पर कोई पॉइंट है जिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हमने कोई पॉइंट कंसीडर कर लिया, ठीक है। और इस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना। तो देखिए, ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरली क्या, डाइपोल दो चार्जेस का कॉम्बिनेशन है। तो हम पहले इंडिविजुअल चार्ज के रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करें। तो इसके रिस्पेक्टिवली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अट्रैक्टिव नेचर होगा, यानी कि कोई टेस्टिंग चार्ज यहाँ रखेंगे तो वो क्या करेगा, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो E1 होगी टुवर्ड्स द माइनस Q। इसकी वजह से अगर आप ध्यान से देखें तो आउटवर्ड होगा और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी E2, ठीक है, प्लस Q चार्ज से आउटवर्ड। ये एंगल थीटा, सिमिलरली ये भी एंगल थीटा, क्योंकि इक्वेटोरियल लाइन है तो दोनों से जो इसका लेंथ है वो सेम है। तो अगर ये दोनों साइड सेम है तो डेफिनेट सी बात है ये थीटा भी सेम होगा। अब हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये वाला इसके अगर हम पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं तो ये एंगल इसके ऑल्टरनेट एंगल हो गया, ये थीटा हो गया, क्लियर। अब हम इसको कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं E1 E2 को। तो दैट इज E1 को अगर आप ब्रेक करेंगे तो E1 cos थीटा। सिमिलरली अगर आप इस एंगल को देखें तो ये भी थीटा, सॉरी अगर इसको देखें तो ये इसको आगे एक्सटेंड करें आप तो ये थीटा है, तो ये भी थीटा। और इसके वर्टिकल अपोजिट अगर एंगल आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी थीटा, ये भी थीटा एंगल हो गया। तो यानी कि E1 cos थीटा और ये है आपका E1 sin थीटा, क्लियर। इसी तरीके से E2 को कंपोनेंट में ब्रेक करें तो ये कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट इसका E2 cos थीटा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज E2 sin थीटा, क्लियर। तो पहले हमने डाइपोल कंसीडर किया, फिर उसके इक्वेटोरियल लाइन पर एक पॉइंट कंसीडर किया, उस पर हमने इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, माइनस Q की वजह से E1, प्लस Q की वजह से E2 आउटवर्ड, ये इनवर्ड, दोनों को कंपोनेंट में ब्रेक कर लिया। अब क्या है, यहाँ हमारे पास दो कंपोनेंट है, देयर आर टू कंपोनेंट। यहाँ दो कंपोनेंट आपको दिख रहे हैं, एक साइन थीटा वाला, एक कॉस थीटा वाला, ठीक है। तो पहला कंपोनेंट है वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। अगर आप ध्यान से देखें वर्टिकल कंपोनेंट में, तो वर्टिकल कंपोनेंट कौन से हैं, E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा। अगर ध्यान से देखें E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E, E1 E2 दोनों ही इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं, क्योंकि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल Q अपॉन R स्क्वायर, 1/4 पाई तो कॉन्स्टेंट ले लिया, यानी कि चार्ज और डिस्टेंस पे, क्योंकि चार्ज का अमाउंट सेम है दोनों का, ठीक है। और रेडियस, डिस्टेंस अगर आप देखें ये वाला, तो डिस्टेंस क्या होगा, ये अगर A है, ये हमने x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट माना है, तो डिस्टेंस क्या होगा, R इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर।
तो दोनों ही केसेस में सेम है, तो इसका मतलब E1 E2 इज इक्वल टू E के इक्वल है। क्लियर। अब अगर कंपोनेंट की डायरेक्शंस देखें दोनों की तो अपोजिट है। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है, तो वर्टिकल कंपोनेंट कैंसल आउट टू ईच अदर। क्यों? क्योंकि देखिए E1 अगर आप देखें E1 साइन थीटा कैंसल आउट E2 साइन थीटा। E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा को कैंसिल आउट करेगा क्योंकि मैग्नीट्यूड में सेम है और डायरेक्शन में अपोजिट है। क्लियर। बात करते हैं हम सेकंड कंपोनेंट की। कौन से? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में आप ध्यान से देखें दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो रिजल्टेंट, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या देगा? गिव द रिजल्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। वो भी क्या होगा? ई रिजल्टेंट होगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। क्लियर। क्योंकि E1 इजल टू E2 इजल टू E, इसीलिए हमारे पास E रिजल्टेंट हो गया 2E cos थीटा। क्लियर। चलिए तो यहां पर नेक्स्ट स्टेप में जो E रिजल्टेंट है वो 2E, अगर आप E की वैल्यू देखें तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर की। तो R क्या है? R वहां पर है, देखिए R इज इक्वल टू अंडर रूट, दैट इज A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। क्लियर। इसी तरीके से cos थीटा की अगर वैल्यू देखें, देखिए cos थीटा क्या है? cos थीटा अगर देखें तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अब क्या है? A, यानी क्या लिख देते हैं? cos थीटा की वैल्यू अगर इस ट्राइंगल से निकालें तो बेस A अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस दिस, यानी A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की पावर 1/2। पुट दिस वैल्यू A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की पावर 1/2। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ER 2QA 4 पाई एप्सिलॉन नॉट X स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर। क्योंकि हम जानते हैं कि 2QA डाइपोल मोमेंट है, तो दैट इज ER इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट X स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर। अगर इसकी वेक्टर फॉर्म लिखें तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा? डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी, बस डायरेक्शन इंडिकेट करनी है। ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म को इंडिकेट करने के लिए तो ER वेक्टर P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट X स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। उसकी डायरेक्शन क्या इंडिकेट करेंगे? देखिए रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या है? प्लस से माइनस की तरफ। ठीक है। तो डायरेक्शन या तो आप R कैप लिख सकते हैं, और R क्या इंडिकेट कर रहा है? R इंडिकेट कर रहा है फ्रॉम प्लस Q प्लस Q2 माइनस Q, या आउटवर्ड फ्रॉम minus Q and parallel to axis of a dipole। ठीक, यानी कि आउटवर्ड है माइनस साइन से, बट डाइपोल के एक्सिस के पैरेलल है। ये डाइपोल की एक्सिस होगी, ठीक है, इसके पैरेलल है। क्लियर हो गई। अगर अब इसको कंपेयर करें इक्वेटोरियल एक्सियल के साथ, तो क्या कंपैरिजन में क्या आएगा? इसको हम इक्वेटोरियल भी लिख सकते हैं,
इक्वेटोरियल। तो ई एक्सियल हम पढ़ चुके हैं। ई एक्सियल क्या होता है? 2p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो रिलेशन क्या हुआ? रिलेशन बिटवीन ई एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। एक्सियल और इक्वेटोरियल में क्या रिलेशन हुआ? ई एक्सियल ट्वाइस ऑफ इक्वेटोरियल। क्लियर? स्पेशल केस जैसे हमने एक्सेल पे देखा था, तो स्पेशल केस में क्या था? स्पेशल केस ऑफ इक्वेटोरियल क्या था? इक्वेटोरियल का स्पेशल केस कि अगर x इज ग्रेटर देन a है, यानी कि डाइपोल की लेंथ के कंपैरेटिवली ये जो p पॉइंट है उसके इक्वेटोरियल पे उसके सेंटर से बहुत फार है, तो उस केस में E इज इक्वल टू p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि आप इग्नोर करेंगे x के रेस्पेक्टिवली a को, तो x स्क्वायर की पावर 3/2, उसे 2 कैंसिल आउट, E इज इक्वल टू p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x क्यूब। ठीक है, तो ये आपका इक्वेटोरियल पे हो गया। ठीक है, साथ ही साथ अगर कोई जनरल पॉइंट हो उस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट जनरल पॉइंट। कोई जनरल पॉइंट है, देखिए जनरल पॉइंट के लिए क्या है, बहुत सिंपल है, ज़्यादा नहीं। जो यहाँ पे हमने इक्वेटोरियल एक्सेल के लिए किया था उसी की हेल्प से कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पर डाइपोल कंसीडर कर लिया, इसके सेंटर से थीटा एंगल पर, इसके सेंटर से थीटा एंगल पर आर डिस्टेंस पर या एक्स डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, उस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है और वो इसके साथ थीटा एंगल फॉर्म करता है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि अभी हम एक दोनों कंपोनेंट पढ़ चुके हैं, एक कंपोनेंट अभी आपने एक्सेल पढ़ा, दैट इज ई कॉस थीटा कंपोनेंट, थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, और इसी का आपने वर्टिकल कंपोनेंट पढ़ा, ई साइन थीटा। क्लियर? अब देखिए ये एक्सियल है, ये ई इक्वेटोरियल है। अब हम इन दोनों का कोई रिजल्टेंट कंसीडर करते हैं जो कोई एंगल फॉर्म कर रहा है, दैट इज अल्फा। तो यानी कि जो जनरल पॉइंट है वो अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है। अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है कहां से? उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से। तो यानी कि रिजल्टेंट निकालने का क्या तरीका है, हम इन दोनों कंपोनेंट का रिजल्टेंट निकाल लें, तो ये वही रिजल्टेंट है, तो ये ई रिजल्टेंट, तो जो रिजल्टेंट होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जनरल पॉइंट पे। तो उसके लिए क्या करेंगे, ई रिजल्टेंट, क्योंकि आप वेक्टर जानते हैं तो वेक्टर में क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी, यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं। अगर रिजल्टेंट आपको निकालना होता है तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। फिलहाल हम मैग्नीट्यूड पे बात कर रहे हैं, डायरेक्शन भी निकालेंगे। तो हमारे पास ई आर रिजल्टेंट है, किस किस का कंपोनेंट पर, ई एक्सियल कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस इक्वेटोरियल साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर? ई आर
दूसरी टर्म यहाँ पर जीरो हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? दोनों के बीच में अगर ध्यान से देखें, ये पूरा कंप्लीट एंगल, ये वाला एंगल, ये पूरा क्या है 90, तो रिजल्टेंट यहाँ पर cos थीटा की जगह 90 आ जाएगा, तो ये जीरो है, इसलिए मैंने ये टर्म लिखी थी। ठीक है, चलिए तो ई एक्सएल की बात करें तो ई एक्सएल क्या होगा 2p ऑन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम k लिखते हैं जिससे आसानी रहेगी बाद में सॉल्व करने के लिए। तो 2p अपॉन k r क्यूब, ठीक है, का होल स्क्वायर। सिमिलरली p अपॉन k r क्यूब का होल स्क्वायर। यहां पर एक टर्म रह गई आपकी cos स्क्वायर थीटा प्लस यहां पे हो गया साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? चलिए ई आर इक्वल टू, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो p अपॉन के आर क्यूब कॉमन आ गया। क्लियर? इनसाइड जो रह गया वो रह गया आपका 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ई आर इक्वल टू पी अपॉन के आर क्यूब, इसको और सिंप्लीफाई कर लें, जैसे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जरूरी नहीं है आप साइन को बदलना, आप कॉस को भी बदल सकते हैं। ठीक है, तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ई आर इक्वल टू पी अपॉन के आर क्यूब अंडर रूट, सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जनरल पॉइंट पे रिजल्टेंट है, जिसमें कि यहां पर जो थीटा है वो एंगल है जो उसके सेंटर से लाइन आर डिस्टेंस पॉइंट फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब चलिए देखिए, ये हमने मैग्नीट्यूड निकाला। अगर इसकी डायरेक्शन निकालनी हो, अगर ये अल्फा एंगल निकालना हो इसका रिजल्टेंट का, तो कैसे निकालें? देखिए रिजल्टेंट निकालने की तरीका क्या है, इसको हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस पे। ठीक है, तो ये यही कंपोनेंट है इक्वेटोरियल, साइन थीटा कंपोनेंट है। तो हमें क्या निकालना है? डायरेक्शन निकालनी है। तो डायरेक्शन हमेशा tan से निकालते हैं, tan अल्फा वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि ई इक्वेटोरियल साइन थीटा अपॉन ई एक्सियल कॉस थीटा। क्लियर? यहां पर tan अल्फा इक्वल टू इक्वेटोरियल, आप जानते हैं इक्वेटोरियल के लिए p अपॉन के की फॉर्म में लग दें आर क्यूब। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा बनाएंगे tan थीटा, इसी तरीके से 2p के अपॉन आर क्यूब। क्लियर? यहां पर ये वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, ये वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारे पास आएगा tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा। क्लियर? तो जब भी डायरेक्शन निकालनी हो तो वो कोई एंगल देगा, ऐसे ही हम एंगल की वैल्यू पुट कर लेंगे और हमें रिजल्टेंट डायरेक्शन पता चल जाएगी इस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ये जनरल पॉइंट पे खत्म होता है टॉपिक आपका, कि डायपोल की वजह से जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो तो उसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही सिंप्लीफाई कर लिए। ठीक है, चलिए तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द डाइपोल खत्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पोटेंशियल पे बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।